एक जिज्ञासु भाविक का प्रश्न है। महाराज जी को सादर प्रणाम। हाल ही में मेरे पिताजी का देहांत हुआ और इस बात ने मुझे हिला दिया है। हालांकि मैं काफ़ी समय से अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ और यह भी समझता हूँ कि शरीर नाशवंत है और हम सबका शरीर एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। मेरे पिताजी के देहांत के बाद मैंने आपके सभी वीडियो जो कि जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के बारे में हैं वो सुने। काफ़ी स्पष्टता मिली, पर फिर भी काफ़ी सारे प्रश्न मृत्यु और पुनर्जन्म के बारे में होते हैं। आपका सत्य की ओर चैनल पर डला वह वीडियो भी देखा कि मृत्यु के 1 मिनट बाद क्या। इस वीडियो में आपने बताया कि मरने वाले व्यक्ति को कभी भी नहीं पता चलता कि उसकी मृत्यु हो चुकी है और पुनर्जन्म जैसा कुछ भी नहीं होता है। तो महाराज जी, मेरे कुछ प्रश्न इसी बारे में है कि अगर पुनर्जन्म जैसा कुछ नहीं होता है तो हमारे समाज में यह मान्यता क्यों है कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होगा या होता है। कई सारे ऐसे पुनर्जन्म के उदाहरण देखने में आए हैं, देखे गए हैं और उसके बारे में कई सारी पुस्तकें भी लिखी गई हैं जो कि पुनर्जन्म को साबित करती हैं। तो यह बातें मुझे काफ़ी उलझन में डालती हैं। तो क्या पुनर्जन्म जीव का होता है? गरुड़ पुराण की बातों को किन अर्थों में ले? पुनर्जन्म की जो कथाएं हैं उसके बारे में क्या मानना चाहिए? बड़ा लंबा प्रश्न था। हमारे सारे प्रश्न सुलझ जाते हैं यदि हम अध्यात्म को अपने ऊपर घटाते हैं, सब्जेक्टिवली घटाते हैं, और हमारे सारे प्रश्न उलझ कर ही रह जाते हैं यदि हम अध्यात्म को सिर्फ सुनते पढ़ते ही हैं और उसको अपने ऊपर ना घटा दूसरों के ऊपर घटाया करते हैं, ऑब्जेक्टिवली घटाया करते हैं। आपने हमारे सत्संग सुने परंतु सब्जेक्टिवली हमारी बातों को घटाया ही नहीं, ग्रहण ही नहीं किया, आत्मसात ही नहीं किया। इसलिए आपको ऐसे प्रश्न एवं संदेह उठ रहे हैं और इसलिए ही आप जीव, गरुड़ पुराण आदि के संदर्भ में हमसे पूछ रहे हैं। आप अपने प्रश्न की शुरुआत में लिखते हैं कि अगर पुनर्जन्म नहीं है तो हमारे समाज में यह मान्यता क्यों है कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। आप स्वयं सोचिए कि क्या लिख रहे हैं आप। अगर पुनर्जन्म, यह अगर मगर की बात ही नहीं है। समाज में कोई मान्यता है या अज्ञान है तो क्या पुनर्जन्म होने लग जाए? सूर्य को क्या इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम मानते हैं कि सूर्य है? नहीं ना। सूर्य के होने में हमारे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता और सूर्य के होने में कोई विवाद भी नहीं है क्योंकि यह सभी के सामने प्रत्यक्ष है, चमकता दमकता मौजूद है। परंतु पुनर्जन्म के संदर्भ में यह बात नहीं होती है। कुछ लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है और कुछ लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता है। लोगों की मान्यताओं में यह अंतर इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि पुनर्जन्म की बात सूर्य की तरह प्रत्यक्षतः सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होती है। ऐसे में उत्पन्न होते हैं सवाल, उत्पन्न होती हैं नाना प्रकार की जिज्ञासाएं और उन प्रश्नों के उत्तरों के लिए पकड़ाए जाते हैं उत्तर, दिए जाते हैं समाधान। ये समाधान, ये उत्तर हमें ठग सकते हैं और ठगते ही हैं यदि हम इन उत्तरों को, इन समाधानों को खुद के जीवन से ना जोड़, जांच परख ना कर इन उत्तरों में सुझाई गई बातों को, सिद्धांतों को दूसरों पर घटाते हैं और इन्हें बस ऐसे ही मान लेते हैं। जब तक हम विवेक विचार नहीं करेंगे तब तक अज्ञान द्वारा प्रेरित हो मानते रहेंगे कि मैं पैदा हुआ था,
मैं जी रहा हूँ और मैं मर जाऊंगा और फिर पुनर्जन्म भी लूंगा। आइए शुरुआत करते हैं यह समझने की कि कैसे चिंतन करना है, अध्यात्म को, ज्ञान को खुद पर, खुद के जीवन पर कैसे घटाना है। चलो मान ही लेते हैं कि पुनर्जन्म होता है, कि इस जीवन के अंत के पश्चात मैं मर जाऊंगा, अर्थात इस एक शरीर को छोड़ दूंगा और फिर दूसरे किसी गर्भस्थ शिशु के शरीर में प्रविष्ट हो दूसरा जन्म लूंगा, जो कि मेरा पुनर्जन्म होगा। यही कहते हैं ना हमारे तथाकथित शास्त्र पंडित, पुरोहित एवं गुरुजन। उनकी इस बात को सिर माथे पर रख मान ही लेते हैं कि हाँ, ऐसा सचमुच ही होता है। तो अभी आप वैभव हैं, एक शरीर हैं जिसको कि आप सहित सभी लोग वैभव वैभव पुकारा करते हैं। इस शरीर के फोटो का ही एक आधार कार्ड बना हुआ है, जो कि सामाजिक व्यवहार हेतु आपकी आईडी है। यदि पुनर्जन्म होता है, हमें सुनते हुए चिंतन भी करते रहिए खुद से कि यदि पुनर्जन्म होता है, यदि पुनर्जन्म एक निर्विवाद सच्चाई है, तो निश्चित ही मेरा कोई पिछला जन्म तो रहा ही होगा। तो पिछले जन्म में मैं क्या था? नहीं पता। आपको यह नहीं पता। क्यों नहीं पता? इसलिए नहीं पता क्योंकि आप YouTube पर और किताबों अखबारों में छपे एवं दिखाए जा रहे उन विशेष व्यक्तियों में से नहीं हैं जिन्हें कि अपना पिछला जन्म याद आ जाता है कि मैं अमुक व्यक्ति था, मैं अमुक स्थान पर रहता था, आदि इत्यादि। आपको नहीं याद है तो चिंता की कोई बात नहीं। अभी चिंतन के लिए मान लेते हैं कि आप जो कुछ भी पिछले जन्म में थे, उस व्यक्ति का नाम प्रकाश था। आशा है आप समझ पा रहे हैं कि हम कैसे चिंतन करने की बात कह रहे हैं, और इस प्रकार से काल्पनिक नाम प्रकाश चयनित करने में आपको कोई आपत्ति भी नहीं हो रही होगी। तो प्रकाश नामक कोई एक व्यक्ति था जो कि मर गया था, और आपका यह शरीर जब आपकी माताजी के गर्भ में था, तब उस प्रकाश ने इसमें प्रवेश किया। इस प्रकार से उस प्रकाश ने इस शरीर के रूप में नया जन्म लिया, अर्थात उसका पुनर्जन्म हुआ और वह फिर वैभव कहलाने लगा। प्रकाश ने अपने पिछले जन्म में कुछ कर्म तो किए ही होंगे, और उन कर्मों के पंडित पुरोहितों के अनुसार कुछ कर्म संस्कार भी निर्मित हुए होंगे। वह सब कर्म संस्कार अब आपके पास अर्थात वैभव के पास प्रारब्ध के रूप में आ गए हैं। ऐसा ही तो बताते हैं ना ये तथाकथित धार्मिक लोग। हम ये सभी बातें सत्य मानकर चल रहे हैं कि हाँ, ठीक ऐसा ही होता है। माना पुनर्जन्म होता है, प्रारब्ध का स्थानांतरण होता है, कोई एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह सब संभावित हुआ करता है, मान लेते हैं ये सब। अब आप सोचिए कि प्रकाश जब वैभव ना होकर प्रकाश ही था, तब क्या वैभव था? नहीं था। क्या प्रकाश को कुछ भी पता था कि मैं अगले जन्म में वैभव बनूंगा? मैं अब जो कर्म करूंगा उन कर्मों को, पाप एवं पुण्य को मैं प्रकाश न होकर बल्कि वैभव नामक व्यक्ति बनकर भोगूंगा। नहीं पता था ना प्रकाश को ये सब कुछ। अर्थात प्रकाश को वैभव का कुछ भी नहीं पता था, और यह एक तथ्य है। ठीक वैसी ही सच्चाई है जैसे कि अभी आपको वैभव को नहीं पता कि वह अगले जन्म में क्या होगा। प्रकाश वैभव को नहीं जानता था, और चूंकि आप पुनर्जन्म का हल बताने वाले व्यक्ति विशेष नहीं हैं, तो आपको भी प्रकाश का कुछ नहीं पता। आप प्रकाश को नहीं जानते, प्रकाश आपको नहीं जानता। ऐसे में आप जरा विचारें
कि प्रकाश अच्छे कर्म क्या इसलिए करे कि कोई वैभव नामक व्यक्ति उसका लाभ प्राप्त करे, जिसका कि प्रकाश को कुछ पता ही नहीं है? क्या प्रकाश उस वैभव नामक व्यक्ति के लिए पुण्य नामक करेंसी हासिल करे, जिस वैभव को वह जानता ही नहीं है? पुनर्जन्म प्राप्त कर जब यह प्रकाश वैभव हो जाएगा, तब उसे ना तो प्रकाश का कुछ पता रहेगा और ना ही प्रकाश के पुण्य कर्मों का। प्रकाश क्या इसलिए बुरे कर्म पाप कर्म नहीं करे क्योंकि कोई वैभव नामक व्यक्ति उसके दुष्परिणाम भोगेगा। यह दुष्परिणाम वह वैभव भोगेगा जिसको कि प्रकाश जानता ही नहीं है। प्रकाश बुरे कर्म क्या इसलिए नहीं करे क्योंकि वैभव के रूप में उसे इन बुरे कर्मों का परिणाम भोगना पड़ेगा। यदि ऐसा ही है तो वैभव हो जाने पर तो उसे पता ही नहीं रहेगा कि मैं कोई प्रकाश नामक व्यक्ति था और मैंने कोई बुरे कर्म या अच्छे कर्म किए थे। और गहराई से विचार करें, क्या आप इस जीवन में अब तक किए गए कर्मों में से वे कर्म छांट सकते हो जिनको कि आप यह कह सको कि ये मेरे नहीं बल्कि प्रकाश के द्वारा किए गए कर्म हैं, अर्थात मेरे किसी पिछले जन्म के कर्म हैं? आप यह नहीं कर सकते। अभी आप स्वयं को वैभव जानते हैं कि मैं वैभव हूँ, और हम यह मानकर चल रहे हैं कि पुनर्जन्म जैसा कुछ होता है। ऐसे में आपका यह शरीर, जिसको कि वैभव आप तथा अन्य सभी लोग बोला करते हैं, जब खत्म होगा, नहीं रहेगा, तो पुनर्जन्म के अनुसार इस वैभव के शरीर से कुछ निकलकर दूसरे किसी गर्भस्थ शिशु के शरीर में घुसेगा। वह दूसरा गर्भस्थ शिशु शरीर जब जन्म लेगा तो वह आपका पुनर्जन्म होगा। उस दूसरे शरीर का भी फिर कुछ नाम रखा जाएगा। मान लीजिए कि उसका नाम श्याम रखा जाता है। ऐसा मान लेने में आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक शरीर का कुछ ना कुछ तो नाम होगा ही। अभी आप जो कि वैभव हैं, ये वैभव श्याम को नहीं जानता, और श्याम जो कि भविष्य में कभी होगा, और यदि वह भी पुनर्जन्म को जानने वाला व्यक्ति विशेष नहीं होगा, आपकी तरह सामान्य व्यक्ति होगा, तो वह श्याम भी वैभव को नहीं जानता होगा, जैसे कि प्रकाश वैभव को नहीं जानता था। अर्थात पुनर्जन्म के आधार पर जब आप श्याम होंगे तो वैभव और वैभव द्वारा किए गए कर्मों को रंच मात्र भी आप नहीं जानेंगे। अब आप स्वयं से विचार करें कि अभी आप अच्छे कर्म क्या इसलिए करें ताकि कोई श्याम, जिसको कि आप जानते ही नहीं हैं और जो कि आपको जानेगा ही नहीं, वह श्याम उन अच्छे कर्मों को भोगे। जरा सोचें और अपने पर हमारी बात को घटाएं, अभी ही घटाएं, कि क्या आप बुरे कर्म सिर्फ इसलिए नहीं करें क्योंकि कोई श्याम उन्हें प्रारब्ध के रूप में भोगेगा। वह श्याम जो कि वैभव और वैभव के द्वारा किए गए बुरे कर्मों को जानता ही नहीं होगा। ना तो आप प्रकाश को जानते हो और ना ही प्रकाश आपको जानता था, और ना तो श्याम को आप जानते हो और ना ही श्याम आपको जानेगा। तो फिर ऐसे में क्या मतलब है इस पुनर्जन्म की बात को मानने का? कोई मतलब नहीं है। यह एक मिथ्या बकवास सिद्धांत है। आइए अब विचार करते हैं लिंग, देह अथवा सूक्ष्म शरीर पर। एक समय था जब विज्ञान आज की भांति इतना परिष्कृत एवं विकसित नहीं था। तब के समय में यदि कोई अंधा पैदा होता था तो लोग बोला करते थे कि जरूर पिछले जन्म में पाप किए होंगे, तभी तो अंधा पैदा हुआ। यह सिर्फ एक अटकलबाजी थी। आज जीव वैज्ञानिक डीएनए की जांच कर अंधा होने के वास्तविक जैविक तथा आनुवांशिक कारणों को बता सकते हैं। भारत के तथाकथित धार्मिक लोग चाहे कितना ही विज्ञान से, जीव विज्ञान की उपलब्धियों से
चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत की तरफ से आंख मूंद लें, परंतु यह अब एक तथ्य है कि शरीर के भीतर पृथक आत्मा जैसा कुछ होता ही नहीं है, जो कि मरने के बाद शरीर से निकले और हवा में तैरते हुए स्वर्ग, नर्क, वैतरणी आदि का पर्यटन कर किसी गर्भवती महिला के शरीर में घुसे। अब और गहन विचार करते हैं कि क्या कोई लिंग देह होती है जो कि मरने के बाद शरीर से निकल आगे की यात्रा पर जाती हो। पूर्व की भांति अब भी मान लेते हैं कि हाँ, कोई लिंग देह होती है जो कि मरने के बाद इस शरीर से निकलेगी और किसी गर्भवती स्त्री के गर्भ में प्रविष्ट होएगी। अब आप विचार करिए कि क्या आपने कभी भी अपनी इस तथाकथित लिंग देह को या सूक्ष्म शरीर को देखा? ऐसे में दो उत्तर हो सकते हैं कि आपने देखा या जाना तथा नहीं देखा या नहीं जाना। यदि आपने सूक्ष्म शरीर को देखा अथवा जाना है तो क्या वह एक अनुभव नहीं है जो कि शुरू हुआ और खत्म हो गया? इस दृष्टि से यदि आप विचार करें तो वह सूक्ष्म शरीर या लिंग देह एक अनुभव था, ना कि कोई स्थायी तत्व। और यदि आपने अपना सूक्ष्म शरीर या लिंग देह देखी या जानी ही नहीं है तो क्या आप इसके होने, शरीरांत के पश्चात देह से निकलने, किसी अन्य गर्भस्थ शिशु शरीर में प्रविष्ट होने को केवल इसलिए मानते रहेंगे क्योंकि गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है? जरा विचारे। संस्कृत में कुछ भी लिखा होने से वह सत्य नहीं हो जाता है। आपको स्वयं से विचार करना चाहिए और सब कुछ जांचना परखना चाहिए। आपने लिखा है कि आपने हमारा सत्संग मरने के 1 मिनट बाद क्या ये सुना है। यदि आपने वह सत्संग सुना है, समझा है, आत्मसात किया है तो आपके ये सभी प्रश्न हो ही नहीं सकते थे। आपने जो यह लिखा कि हम उस सत्संग में यह कह रहे हैं कि मरने वाले व्यक्ति को कभी भी पता नहीं चलता कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो आपको उस सत्संग से यह निष्कर्ष भी तो प्राप्त करना चाहिए कि मृत्यु एक कंसेप्ट है, एक धारणा है, एक विचार है, ना कि वास्तविकता। हम जीवन भर उस मृत्यु से डरते हैं जो कि होती ही नहीं है। चाहे स्थूल शरीर हो या फिर सूक्ष्म शरीर, आपको यह विचारना चाहिए कि है तो ये दोनों शरीर मेरे ही। आपके पास एक मैं है जो कि इन दोनों ही शरीरों के लिए एक मैं है, तो इस मैं की खोज क्यों नहीं करते कि आखिरकार यह मैं है क्या? दिक्कत की बात यह है कि हमने सोच रखा है कि सूक्ष्म शरीर मतलब जैसे यह एक आकृति दिखाई दे रही है स्थूल शरीर की, ठीक वैसी ही एक हवा टाइप कोई आकृति है। हमारी ऐसी सोच का कारण है कुछ धार्मिक किताबें जैसे कि गरुड़ पुराण, टीवी सीरियल, धार्मिक उपदेश जो कि ऐसे विवरण बताते हैं, दिखाते हैं और आप उन्हें सुन सुनकर, देख देख कर हवा टाइप किसी सूक्ष्म शरीर के होने की कल्पनाएं किया करते हैं। सूक्ष्म शरीर का मतलब है आपके विचारों का, भावनाओं का जगत। आपका यह स्थूल शरीर चाहे कुर्सी पर है, पर यदि आप ऑफिस के बारे में सोच रहे हैं तो आपका मैं स्थूल शरीर से संबद्ध ना होकर आपके विचारों में संलिप्त है, अर्थात विचारों में खोया हुआ है। यद्यपि आपकी आंखें खुली हुई हैं, परंतु विचारों में आप ऑफिस में ही हैं, ना कि कुर्सी पर। ऐसे में सामने से यदि सांप भी निकल जाए तो आपको पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? इसलिए नहीं पता चलेगा क्योंकि आपका मैं देखने का अनुभव ना होकर विचार का अनुभव हो रखा है। वह विचार ही आपका सूक्ष्म शरीर है। देह दृष्टि से यदि देखें तो जब आप उपवास करते हैं तो विचार नहीं आते हैं या कम आते हैं। जैसे जैसे उपवास की अवधि बढ़ती जाती है
वैसे वैसे क्रमशः विचार खत्म होते चले जाते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि खुराक और विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साधु लोग, खास करके जैनी साधु लोग, इसका बहुत प्रयोग किया करते हैं, उपवास का। इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि खुराक है तो विचार है, और यदि खुराक नहीं है तो विचार अथवा आपका मन भी नहीं है, या कहें कि मन क्षीण है, दुर्बल है। आप स्वयं उपवास करके इसको देख सकते हैं। वैसे उपवास के प्रयोग द्वारा मन की मिथ्या सत्ता के विषय में उपनिषद में भी चर्चा है, परंतु उससे भी सरल एवं सुलभ उपाय है गहरी नींद पर विवेक विचार करना। गहरी नींद पर जरा चिंतन करें। गहन निद्रा में, स्वप्न रहित निद्रा में कोई विचार नहीं होता। विचार केवल मात्र जागृत एवं स्वप्न अवस्था में ही होता है, और जब विचार होता है तब एक देह होती है जिससे संबंधित एक मैं होता है। स्वप्न अवस्था में स्वप्न की देह होती है और जागृत अवस्था में जागृत की देह होती है। अतएव आप यह निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं कि विचार है तो देह है, फिर वह चाहे स्थूल देह हो या सूक्ष्म देह हो, और यदि विचार नहीं है तो कोई सी भी देह नहीं है। शरीर के नष्ट हो जाने पर खुराक क्या, खुराक लेने वाला भी कोई नहीं है। ऐसे में कोई भी विचार और फिर उस विचार के हिसाब से कोई भी देह, सूक्ष्म देह, लिंग शरीर आदि कैसे हो सकते हैं? कदापि नहीं हो सकते। काफी कुछ कहना हो चुका। अब आपके प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर दे देते हैं। पहले यदि सीधी सीधी बात कह देते तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता, क्योंकि पुनर्जन्म पर इतने सत्संग विस्तार से सुनने के पश्चात भी यदि प्रश्न आपके बने हुए हैं तो इसका अर्थ यही है कि आप अध्यात्म को स्वयं पर ना घटा, स्वयं से चिंतन ना कर स्वयं का निश्चय प्राप्त नहीं कर रहे हैं, बाहर की बातों में उलझे हुए हैं। आपने अपने प्रश्न में लिखा है कि यदि पुनर्जन्म नहीं है तो हमारे समाज में यह मान्यता क्यों है कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। इसके विषय में हमारा कहना यह है कि समाज की मान्यता तो यह भी है कि किसी व्यक्ति का जन्म होता है, और हम तो जन्म का भी खंडन करते हैं कि कोई पैदा नहीं होता। ऐसे में क्या करें? समाज तो यह भी कहता है कि भूत होते हैं। क्या करें इन मान्यताओं का? इन्हीं सब बातों के कारण ही तो दुनिया को आत्म तत्व का ज्ञान देने वाला हिंदू खुद घोर अज्ञान में डूबा हुआ है। गंगा नदी गंगोत्री से जब चलती है तो एकदम शुद्ध पवित्र होती है, परंतु एक लंबी नदी होने के कारण धीरे धीरे अनेक नदियों और धाराओं का पानी इसमें मिल जाया करता है, जिससे पानी की शुद्धता बरकरार नहीं रह पाती है। ऐसे ही जिस भारतीय समाज से आप हम बिलोंग करते हैं, वह समाज एक अत्यंत प्राचीन सभ्यता से होता चला आ रहा है। बड़ा लंबा इतिहास है इसका। अनेक परिवर्तन हुए हैं संस्कृति में, विचारधाराओं में और सामाजिक व्यवस्थाओं में। बाहर से जो लोग आए उनकी संस्कृतियां भी इस भारतीय संस्कृति में मिश्रित हो गई, और इसी मिश्रण से अनेक ऐसी बातें हैं जो कि इन बाह्य संस्कृतियों की देन, ना कि आप ऐसे थे। उदाहरण के लिए पर्दा प्रथा। भारतीय स्त्रियां पर्दा नहीं करती थी। यह पर्दा हमारे पास मुसलमानी संस्कृति की देन है, परंतु आप जब किसी स्त्री को पर्दा करे हुए, घूंघट किए हुए देखते हैं तो आप गौरव से बोल उठते हैं कि कितने अच्छे संस्कार हैं, यही तो हमारी संस्कृति है। ऐसे ही पुराण बहुत बाद में लिखे गए हैं, जिनमें कि यह लिंग देह के शरीर से निकलने, स्वर्ग नर्क आदि की यात्रा करने के विवरण है।
ये पुराण वेदों के उस भाग से निसृत हैं, या यूं कहें कि पुराणों की इन विचारधाराओं के पीछे वेदों का वह भाग है जिसको कि पूर्व मीमांसा कहा जाता है। मोटे मोटे तौर पर वेदों के मंत्रों को आप दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक भाग पूर्व मीमांसा, जिसमें कि यज्ञ, कर्मकांड, देवी देवताओं की उपासनाएं हैं, और दूसरा भाग है उत्तर मीमांसा, जिसमें कि उपनिषद हैं, जिनमें ब्रह्म की आत्मा की चर्चा है। उत्तर मीमांसा के मंत्र पूर्व मीमांसा को खारिज करते हैं और उपनिषद के रूप में अंतिम निष्कर्ष पेश करते हैं, जिसको कि वेदांत कहते हैं। समाज को उत्तर मीमांसा से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि समाज पंडित पुरोहितों द्वारा प्रेरित है। पंडित पुरोहित वर्ग ने गरुड़ पुराण, मृतक के संस्कार आदि नाना प्रकार के कर्मकांड विधियां रचकर एक बहुत जबरदस्त बिजनेस मॉडल विकसित कर रखा है, जिससे कि धर्म के नाम पर धंधा चला करता है, और हम उसमें अपने अविवेक के कारण सहयोग किया करते हैं। यह बिजनेस मॉडल इतना सक्षम और लाभकारी है कि आपके तथाकथित जन्म से भी पूर्व गर्भाधान संस्कार से ये प्रॉफिट देना शुरू कर देता है, और जीवन भर नामकरण संस्कार, यह संस्कार, वह संस्कार, विवाह संस्कार आदि द्वारा प्रॉफिट करवाते हुए मृतक संस्कार पर भी यह बिजनेस मॉडल शांत नहीं होता है, बल्कि हर वर्ष श्राद्ध के रूप में आय करवाता रहता है। ये सारी की सारी आय आप उन पंडित पुरोहितों को करवाते हैं, केवल मात्र अपने अविवेक के द्वारा। ऐसा सिर्फ आपके धर्म में ही नहीं होता है, बल्कि हर एक धर्म में पंडित पुरोहित होता है, बस उसका नाम पंडित ना होकर कुछ और हो जाता है। हम यहाँ किसी जाति विशेष को पंडित नहीं कह रहे हैं। अध्यात्म आपसे पूर्णतया वैज्ञानिक सोच की अपेक्षा रखता है कि यूं ही कुछ भी माने ना, बल्कि जांचे, परखे, विचारे और अपना अनुभव प्राप्त करें। अब चर्चा करते हैं जीव के विषय में। आपने पूछा है कि पुनर्जन्म क्या जीव का होता है? हम यह कहना चाहेंगे कि आखिरकार यह जीव है ही क्या, कि जीव क्या है। आइए समझते हैं इसे। अभी जैसे पूर्व में हमने बताया कि स्वप्न में स्वप्न पुरुष की देह होती है, तो एक मैं होता है जिसके रेफरेंस से सारा स्वप्न चला करता है, दृश्य जानने में आया करते हैं। ठीक ऐसे ही जागृत अवस्था में एक मैं होता है जिसके रेफरेंस से जागृत अवस्था चला करती है, दृश्य जानने में आया करते हैं। वहीं गहन निद्रा में कोई विचार नहीं होता, कोई देह नहीं होती, परंतु तो भी मैं होता है। क्यों और कैसे? यह इस प्रकार से है कि बिना दृश्य के दृष्टा नहीं होता, अर्थात दृष्टा एवं दृश्य इन दोनों का अभाव होता है, अद्वैत होता है, जो कि शुद्ध मैं कहा जाता है। यह आप है, यह आपका स्वरूप है। गहरी नींद आपका स्वरूप है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कह सकते कि गहरी नींद में मैं नहीं था, वैभव नहीं था, पर आप थे। जागृत अवस्था में इस शुद्ध मैं में दृष्टा एवं दृश्य का प्रपंच पैदा होता है, तो वैभव होता है, जो कि जीव है, जो कि संसार को स्वयं से बाहर, मन को स्वयं के भीतर माना करता है, जबकि यह सच्चाई नहीं है। ऐसा मानने के कारण ही जीव जीव है, ना कि ब्रह्म। इस जीव का यह मिथ्या ज्ञान जीते जी ही दूर हो सकता है, ना कि शरीर के निधन के पश्चात। यह जीव तब ही मौजूद है जब कोई दृश्य है, जब कोई विचार है। जागने पर जीव निर्मित होता है। एक तरह की बीमारी है यह जीव। जैसे कि कोई कहे कि अमुक व्यक्ति को देखने पर मुझे गुस्सा आता है, तो गुस्सा कोई पहले से भीतर भरा थोड़ी ना होता है। जब सामने वह व्यक्ति होता है तो गुस्सा तभी निर्मित हो, प्रकट होता है।
ठीक ऐसे ही जब विचार होता है तब दृश्य होता है, और तभी जीव होता है, दृष्टा होता है। जीव और जीव का संसार, या कहें दृष्टा एवं दृश्य, दोनों एक साथ आते हैं और चले जाते हैं। आपका विवेक ऐसा होना चाहिए कि अभी भी जागते हुए भी गहरी नींद, जो कि मेरा स्वरूप है, वह विद्यमान है। यह स्वरूप कभी भी खोता नहीं है, कहीं से आता नहीं है, कहीं जाता नहीं है, पैदा होता नहीं है, मरता नहीं है। देश काल वस्तु व्यवहार वैभव आदि ये सब कुछ इसके अंदर प्रतिभासित होते हैं। अरे देश काल भी तभी होता है जब विचार होता है, तो ऐसे में कौन, कहां और कब जन्म लेगा? अब बात करते हैं उनकी, जो कि कहते हैं कि उन्हें अपना पिछला जन्म याद आ गया। सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसे लोगों को यह क्यों नहीं याद आता कि वे अमुक जंगल में शेर थे, हाथी थे, भेड़िया थे, या फलाने मोहल्ले की फलानी गली में खुजली वाला कुत्ता थे। नहीं, यह याद नहीं आएगा। 84 लाख योनियों में से सिर्फ एक ही योनि की बात याद आएगी कि ये मनुष्य थे। और ये पिछला जन्म बताते हैं। इनके विषय में हम 2 बातें कहेंगे। पहली बात, मीडिया को सनसनीखेज खबरें चाहिए। खबर में थोड़ी बहुत भी गुंजाइश है कि उसे सनसनीखेज बनाया जा सकता है, तो मीडिया उसे सनसनीखेज बना डालता है। इन सब खबरों की तहकीकात करना हमारा कार्य नहीं है, और ना ही व्यर्थ की इन खबरों पर समय खराब करना चाहिए। हमारे लिए जैसे भूत नहीं होते हैं, वैसे ही पुनर्जन्म नहीं होता है। इन खबरों की जब मनोवैज्ञानिकों एवं विचारकों द्वारा तहकीकात की जाती है, तो ये खबरें झूठी साबित होती हैं, प्लांटेड साबित होती हैं। दिक्कत की बात यह है कि आप सिर्फ वही देखते हैं, वही खबरें देखते हैं जो कि आपको मीडिया द्वारा दिखाई जाती हैं, फैलाई जाती हैं, और वे खबरें देखते हैं जिनमें कि आपकी रुचि होती है। गहराई से यदि जांच पड़ताल करेंगे तो ऐसी अनेक रिसर्चेस आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी, जिनमें कि पुनर्जन्म संबंधित अनेक विख्यात प्रसिद्ध घटनाओं को झूठा साबित कर दिया गया है, उनकी पोल पट्टी खोल दी गई है। हमारी दूसरी बात विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो कि इन कथाओं को, खबरों को देखकर सुनकर इन्हें सच्चा माना करते हैं कि हाँ, रमेश को जो यह याद आया कि वह सुरेश था, और वह तो अपने पुनर्जन्म के संबंधियों को भी पहचान रहा है, कई बीती घटनाएं भी बता रहा है, और तो और उसकी बताई गई जानकारियों का सत्यापन भी हो चुका है। तो हमारा ऐसे लोगों से यह कहना है कि यदि यह सब सच है भी, हम नहीं कह रहे कि यह सच है, लेकिन पहले की तरह मान लेते हैं कि यदि यह सब सच है भी, तब भी यह पुनर्जन्म नहीं है। यह सुरेश का रमेश के रूप में पुनर्जन्म नहीं है, बल्कि सुरेश की स्मृति का स्थानांतरण है, जिनको कि बेचारा रमेश ढो रहा है। और हिंदुस्तान में उसे मीडिया कवरेज मिल रहा है, फ्री में मीडिया कवरेज मिल रहा है कि वह कोई खास व्यक्ति है जो कि पिछले जन्म में सुरेश था और अब रमेश हुआ है, आदित्य आदि। सब लोग उस रमेश से यह क्यों नहीं कहते कि यह किसी सुरेश का रमेश के रूप में पुनर्जन्म नहीं है, बल्कि सुरेश की स्मृतियां तेरे पास स्थानांतरित हो गई हैं, जो कि एक टेक्निकल मिस्टेक है प्रकृति में। जैसे हम किसी की किडनी अपने पेट में प्लांट करवाकर उसकी किडनी पर जिया करते हैं, तो हम यह नहीं कहते कि किडनी देने वाला जो व्यक्ति था वह व्यक्ति मैं हूँ, या मैं उस किडनी दान करने वाले सज्जन का पुनर्जन्म हूँ, बल्कि हम यह कहते हैं कि उसकी किडनी मेरे पेट में प्लांटेड है। ठीक ऐसे ही उस रमेश को यह नहीं कहना चाहिए कि वह कभी सुरेश था, बल्कि उसे यह कहना चाहिए कि सुरेश की स्मृतियों का कुछ हिस्सा
गलती से मेरे पास आ गया है और मैं जल्द से जल्द इस खराबी को दूर करूंगा। आप मीडिया वाले कृपया मुझे परेशान ना करें। आप धार्मिक लोग कृपया मुझे परेशान ना करें। फालतू में सनसनीखेज खबरें ना बनाएं। खेद की बात है कि यह रमेश हमेशा ही छोटा नाबालिग बच्चा होता है, जिसके पास इतना बुद्धि इतना ज्ञान नहीं होता है कि वह ऐसा कुछ कह सके। और उसके आसपास गरुड़ पुराण पढ़ने वाले लोग होते हैं जो कि उसे कभी सही ज्ञान दे सकते नहीं। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।